Okay, so today we'll be doing DNA quantification. ठीक है? So quality means, ठीक है? देख तुम लोगों में गिनूं कितने हैं? 40 लोग. ये क्या है? अब क्वालिटी. कोई पढ़ने में तेज है, कोई शैतानी में तेज है, ठीक है? तो इधर क्वालिटीज, ठीक है? कोई पेन चबाने में तेज है, ठीक है? नाश्ता करके नहीं आया है, ठीक है? कोई दिखता बहुत शरीफ और सीधा है मगर है खतरनाक, ठीक है ना? तो दिस आर योर क्वालिटीज, ठीक है? किसी की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, किसी को मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, तो दिस आर योर. इन द सेम वे वी have two parameters to determine कि how good our DNA is when we isolate DNA. जो DNA आप isolate करेंगे वो अच्छा तो होना चाहिए ना. We'll determine now quantitatively and qualitatively how our DNA should be. If for example I tell you these are 3 students 1, 2 and 3 and they isolated the DNA from plants. क्या नाम है plants से DNA isolate? एक का DNA ऐसा आया, एक का ऐसा आया, एक का ऐसा आया. अच्छा कौन सा है? हाँ, क्यों? क्योंकि फर्स्ट में शेयरिंग है, इसने ज्यादा शेकिंग कर ली और ये डीएनए ऐसे करते करते सो गया था, तो ये भी स्मेयरिंग ही होती है. इसकी जेल अच्छी नहीं बनी थी. जब ऐसा डीएनए होता समझना कि जेल में कुछ वेल में इशू है, ठीक है? और डीएनए भी डिग्रेडेड है, तो ये हमें एक देता है वो लंबा सा वो स्मेयरिंग, या डीएनए डिसॉल्व अच्छे से नहीं होता है. तो इनमें कौन अच्छा है? तो दिस इज योर क्वालिटी पैरामीटर. सो व्हेनेवर यू, तो क्वालिटी यहाँ पर ज्यादा मैटर करेगी इस केस में. जैसे हम सब डीएनए आइसोलेशन कर रहे हैं तो हमें क्वालिटी देखनी कितनी अच्छी है, ठीक है? बिकॉज फर्दर यू विल यूज दिस डीएनए फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. तुम डीएनए आइसोलेट कर लोगे तो बस हो गया, ठीक है? डीएनए आइसोलेट तो किसी के लिए करोगे, या पीसीआर चलाओगे, या स्टैंडर्डाइजेशन करोगे, या क्लोनिंग करोगे. यू कैन यूज डीएनए फॉर वेरियस पर्पसेस. तो आपकी डीएनए की क्वालिटी यहाँ अच्छी नहीं होगी तो आपके फर्दर जो उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स है दे विल नॉट बी गुड. अब और 3 बच्चे हैं, उन्होंने 4, 5 और 6 इन्होंने प्लाज्मा डीएनए आइसोलेशन किया, PJP-C1. एक का ऐसे आया, ठीक है? ये वेल है, ये वेल है, ये वेल. एक का ऐसे आया और एक का ऐसे आया. कौन सा अच्छा है? नहीं, ये इसका जीनोम डीएनए आइसोलेट हो गया है, सॉरी. हाँ, अब बताओ 4 क्यों नहीं अच्छा है? हाँ, ये किस स्टेप पर गड़बड़ गया किया होगा उसने? एग्जैक्टली, शाबाश, गुड, नाउ यू आर गेटिंग इट. एग्जाम में लिख लेते तो नंबर आ जाते. तो ये आपने कर लिया, आपने क्वालिटी डीएनए की देखी एक्सट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है? यूपी से कोई? तुम यूपी से हो? कोविड में वहां मास्क लगाते थे पक्का? कोविड में मेरा दोस्त एक यूपी में था. अब वहां गांव में जिन लोग मास्क नहीं लगाते हैं, तो एक आदमी था तो कोविड हो गया, तो मास्क लाकर नहीं था. तो मेरा दोस्त को पूछ रहा है एज ए गुड सिटीजन, यार तुम मास्क क्या, अब तो हो गया, अब क्या करना? कहते भाई साहब आप तो बड़े जिम्मेदार शहरी लगते हैं, आप मास्क लगा रहे हैं. कहा जितना पैसा सब निकाल दो, मैं डकैत हूँ. वहां यूपी में डकैत मास्क लगा घूम रहे. So beware of the people wearing a mask under the mask. तो हम डीएनए क्वांटिफाई करते हैं 2 तरीकों से. एक तो हम करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली, एक करते हैं हम जेल बेस्ड. दोनों से हम डीएनए को क्वांटिफाई कह रहा हूं. यहां पर अगर हमें क्वालिटी देखनी हो तो किसे देखेंगे? जेल से हम देखेंगे. क्वालिटेटिवली स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली अगर आप जेल को देखेंगे, अगर आपकी 3 टाइप ऑफ जेल्स है, ये तो डिग्रेड है मगर इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें भी न्यूक्लियोटाइड्स है. हम क्या करते हैं? हम यूजुअली 260 पर ओडी लेते हैं. कितने पर? 260 नैनोमीटर्स. ये लैम्डा मैक्स है डीएनए का. लैम्डा मैक्स मतलब एक्साइटेशन कितने पर? हर एक मॉलिक्यूल की अपनी लैम्डा मैक्स होती है. कोई भी ले लो, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड ले लो, उनकी एक एक्साइटेशन होती है, ठीक है? डीएनए की 260 डिग्री पर होती है, और प्रोटीन्स की, डीएनए आरएनए और प्रोटीन्स की 280 पे होती है. तो इफ यू हैव टू क्वांटिफाई डीएनए यू विल यूज 260. इफ यू वांट टू क्वांटिफाई प्रोटीन यू विल यूज 280. अब हमारे को आते हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारे पास नैनो ड्रॉप. नैनो ड्रॉप यूज करेंगे फॉर क्वांटिफिकेशन एट 260 एंड देन वी विल डू जेल आल्सो. बोथ विल डू टुडे. जब एक नेता नया नया बना बेचारा, उसको स्पीच लिख कर दे दी गई हिंदी में, उसको हिंदी आती नहीं थी. उसको बोला था जो आपने मेरा सम्मान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, ठीक है? उसका भी सम्मान और आभारी भूल गया. कहता है दोस्तों, भाई और बहनों, जो आपने मेरे लिए यही किया उसके लिए मैं आपका वो हूँ. तो अब हम क्या करेंगे? हमें लेना है अपना डीएनए सैंपल जो आपने परसों आइसोलेट किया था, ठीक है? यू विल टेक दिस डीएनए सैंपल. You will take 1 microliter of this DNA sample and add 999 microliters of distilled water or millipore water, pure water जिसमें कोई contamination नहीं हो, ठीक है? यूजुअली अगर टैप वाटर यूज करेंगे उसमें सॉल्ट वगैरह होते हैं, they may interfere, so we'll better use millipore water and then we'll put it. जो नैनो ड्रॉप होता है उसमें एक छोटा सा वो खुला सा होता है डब्बा ऐसे, तो यहाँ पर हम 1 माइक्रोलीटर इसमें
इसको मिक्स करके 1 माइक्रोलीटर डाल देते हैं। पहले में हम क्या करते थे, पहले हम क्यूएट में 1 ml लेते थे, क्यूएट में आप 260 पर देखते थे, तो विल पुट 1 माइक्रोलीटर हियर एंड मेजर द ओडी एट 260 एज वेल एज 280। अब हमारी ओडी आई फॉर एग्जांपल 0.4 ओडी के यूनिट नहीं होते, तो तुम लोगों को एक फॉर्मूला याद रखना है कि यूर 50 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ योर डीएनए, अगर हम इसका कहीं भी ओडी लेंगे दुनिया में जाकर, इसका आएगा ओडी 1। 50 माइक्रोग्राम पर ml कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए जब आप लेंगे, ओडी इसका कितना आएगा, मगर आप लोगों को तो 0.4 आ गई। आप कैलकुलेट करो कितनी हमारा कंसंट्रेशन। यूनिटरी मेथड क्या होता है, अगर ये इतना है, ये हो गया इतना बाई इतना और इंटू कर दो इतना 20 लोकेशन, तो यूर 50 हमेशा यूनिट साथ लिखेंगे, माइक्रोग्राम पर मिल गिव्स एन ओडी, 1 ओडी गिव्स, तो 0.4 गिव्स 50 माइक्रोग्राम पर मिल बाय 1, ये नीचे आएगा इंटू 0.4। ठीक है, इसका यूनिट अगर कुछ भी हो या अगर इसका यूनिट नहीं होता है, ठीक है, तो 0.4 इंटू 20, ये 4 है, 0.4 है 0 है, तो ये 0 इस पॉइंट इसका कट जाएगा, तो 5 4 20, यूनिट यही रहेगा माइक्रोग्राम पर मिल। नाउ व्हाट वी डू, वी आल्सो टेक ओडी एट 280। वी नो दैट ओडी एट 280 प्रोटीन शोज मैक्सिमम एक्साइटेशन, दैट मींस ये हम क्वांटिफाई करते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन को क्वांटिफाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कहीं हमारे डीएनए में प्रोटीन कंटामिनेशन तो नहीं। डीएनए में यूजुअली आती है प्रोटीन कंटामिनेशन, अगर प्लांट्स विद हाई फिनोलिक्स है तो फिनॉल्स की कंटामिनेशन, फिनॉल्स की कंटामिनेशन से ऑक्सीडेशन की वजह से फिनॉल्स चेंज टू क्विनोन्स, वो काला हो जाता है डीएनए या ब्राउन हो जाता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं उसको हटाने के लिए, ब्राउनिंग को, ईवीपी, बीटा मर्केटो इथेनॉल, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स जो ऑक्सीडेशन होने नहीं देते हैं, तो इसलिए तो उससे आपका डीएनए फिर काला नहीं पड़ता। 280 गिव्स एक्साइटेशन फॉर प्रोटीन, तो हमें देखना हमारे डीएनए कंटेंट कितनी है। तो वी यूजुअली क्या डू, वी डू 2 कैलकुलेशन। नंबर 1 जो आपने यहां पर ऑलरेडी किया, हमारा कितना डीएनए है। सेकंड कैलकुलेशन वी टेक 260/280 रेशियो। इफ दैट रेशियो इज 2, दैट मीन्स यू हैव द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डीएनए। अगर आपको 1.8 मिलता है तब भी हम कहेंगे ये ठीक, तो 1.5 तक भी तुम ना वो गरीब हिसाब से जा सकते हो, चलेगा। मगर 1.5 से नीचे अगर आपकी 260/280 रेशियो आया, तो यू विल नॉट टेक दैट डीएनए, उसमें बहुत ज्यादा आपकी प्रोटीन कंटेंट, और वो डीएनए फिर आप आगे यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट फॉर पीसीआर, फॉर क्लोनिंग, बिकॉज इट विल बी काइंड ऑफ ट्रैप्ड बाय प्रोटीन कंटामिनेशन, एंड बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत इंटरफेयर करती है। तो क्या 2 थिंग्स, नंबर 1 260 पे ओडी लेंगे, तो क्या उससे अपना डीएनए क्वांटिफाई करेंगे, और 260/280 ओडी लेंगे, उससे अपना प्रोटीन, हाँ, तो ये 2 कैलकुलेशन हम करेंगे प्रोटीन प्योरिटी देखने के लिए। नाउ इफ यू हैव टू क्वांटिफाई आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, 40 माइक्रोग्राम पर ml ऑफ योर आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए गिव्स OD1। अगर 50 माइक्रोग्राम पर मिल डीएनए देता है, तो आपका आरएनए 40 माइक्रोग्राम OD1 देता है। अब मेरा सवाल है, अगर आपका ओडी आया 0.25, आरएनए सैंपल मैंने आपको दिया, आपने एक्सट्रैक्शन किया, हमें करना है आरएनए आइसोलेशन, देन आपका 0.25 आपका ओडी आया। आप मुझे बताओ कि क्या आपकी आरएनए की, तो OD1 gives 40 micrograms per ml, 1 gives by 1 and 0.25, ठीक है, 0.25, जब 0.25 को डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो हो जाएगा वो, ठीक है, 4 10, तो 10 माइक्रोग्राम पर मिल आपकी कंसंट्रेशन ऑफ। अच्छा, एक और चीज, अगर आप डिग्रेडेड डीएनए की ओडी लेंगे वो भी आपको ठीक दे देगा, इंटायर डीएनए की लेंगे वो भी आपको ठीक देगा, तो वहां पर आपको क्वालिटी का पता नहीं चलेगा, मगर डीएनए को ठीक होगा, क्योंकि हमारी एक्साइटेशन आपके डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की होती है, चाहे वो जुड़े हुए हो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से या चाहे ना जुड़े हो, एक्साइटेशन तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम्हें गार्बेज भी होगा सारा डीएनए, तब भी तुम्हारी ओडी अच्छी आएगी, मगर इसलिए हमेशा यू रन योर डीएनए ऑन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए हाउ वी क्वांटिफाई डीएनए, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट इज हाउ वी डू इट विद अ जेल। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डीएनए लैडर यूज करते हैं, जो ऑलरेडी हम करते हैं। तुम्हारी फॉर एग्जांपल लैडर ये है, ठीक है, ये बताता है हमें बेस पेयर, से फॉर एग्जांपल 100 बेस पेयर है, ये 200 है, ये 300 है, 400, ये 1000 है, सॉरी 5000 है, ये 10000। इसके बगल में आप देखेंगे लिखा होगा, लिखा है 28, यहाँ भी लिखा है 28, यहाँ पर से जितना ज्यादा यहाँ पर नंबर लिखा होगा उतना ये कंसंट्रेट। ये मैंने आर्बिट्री नंबर्स लिए हैं, थैंक यू। हाँ एग्जैक्टली, वो वहां पर आप साइज देखते हैं, साइज मैं कह रहा हूं आपके उस बैंड में कितना डीएनए है, हम यहाँ पर वो पता करें कंसंट्रेशन कितनी है। तो लैडर में यूजुअली क्या होता है, लैडर हमें बताता है कि अगर आपने 5 माइक्रोलीटर डीएनए लैडर यूज, हम कहते हैं 5 माइक्रोलीटर यूज, उस 5 माइक्रोलीटर में आपकी कंसंट्रेशन ऑफ दिस बैंड या इंटेंसिटी ऑफ दिस बैंड
ज्यादा होगी, इस बैंड की कम होगी। क्यों? क्योंकि ये बता रहे हैं यहाँ पर 28, दैट मींस दिस 28 क्या माइक्रो या नैनोग्राम्स, 28 नैनोग्राम्स और 5 माइक्रोलीटर। आप जब 5 माइक्रोलीटर यूज करेंगे इस डाई का, इसमें जो ये बैंड होगा दैट विल बी, इसकी क्वांटिटी 28 नैनोग्राम्स होगी। समझो इस बात को। आप गए, हलवाई है कोई? हमारे टाइम में मूवीज आती थी 2 सीडियो में, पार्ट आती थी, है ना? हमारे टाइम में, तुम लोग अब तो खैर यूएसबी वगैरह पेन ड्राइव वगैरह यूज कर लेते हैं। एक बंदा गया, तेरे नाम मूवी रिलीज हुई थी, तो एक बंदा गया बार बार, मेरे को तेरे नाम का स्टाइल कर दो, क्या उसने उसको गंजा कर दिया। तो वो जब उठ गया, कहा कि तुमने क्या किया? कहा यार सॉरी, मैंने सिर्फ दूसरी सीडी देखी है। ये जोक से उनको समझ आएगा जिनने मूवी देखी है। बीवी को सता रहे थे, उसका पति गंजा था। आप देते ना ताने, फ्रेंड्स कहता है कौन कहता है मेरा महबूब गंजा है, चांद के भी कहीं बाल हुआ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम अगर ये 5 माइक्रोलीटर लैडर यूज करेंगे और उसको रन करेंगे, हमें डिफरेंट बैंड मिलेंगे डिफरेंट साइजेस के। तो हम जो है, जैसे तुम गए हलवाई के पास, तुमने उसको लिए 1 किलो लड्डू, आधा किलो रसगुल्ला। अब 2 चीजें हैं, एक तो उनका वेट है कि कितने केजी है, लड्डू 1 किलो है, ठीक है? कितने लड्डू हैं? 1 किलो में कितने लड्डू आते हैं? बहुत लड्डू खाते तुम। ये हलवाई है। कश्मीर का अपना क्यूजिन बहुत बेकार है, बस यहाँ वाजवान है, वो बाहर से आया है। वाजवान अगर निकाल दो कश्मीर से, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब खाने के इसमें बोल रहा हूँ मैं। ये मकसद है कि अगर आपने 1 किलो रसगुल्ले, 1 किलो लड्डू का डब्बा पैक करा हुआ है, उसमें एक तो आपके 20 लड्डू होंगे और वो 1 किलो का होगा, तो 2 चीजें यहाँ पर है, ठीक है? तो इसी तरह यहां पर जो आपने लोड किया, एक तो इसका साइज होगा 10 kb और उसकी कंसेंट, उस डीएनए की क्वांटिटी कितनी है, वो 28 नैनोग्राम्स पर 5 माइक्रोलीटर। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? कोई शक? अब हम क्या करते हैं, हमने अपना डीएनए लोड किया, से फॉर वो ऐसा आया, यहां पर आया मगर ऐसा, ठीक है? ये हमारा डीएनए एक्स है अपना, जिसको हमें क्वांटिफाई करना है। कोई शक? बात समझ आई यहां तक? और ये हमारा ऑलरेडी हमने 5 माइक्रोलीटर ये लोड किया, 5 माइक्रोलीटर हमने फॉर्म ये लोड किया, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इसको हम जब इमेजिंग करते हैं, इसको फोटो उठाए, फिर हम जाते हैं इमेज क्वांट टीएल, नहीं इमेज जे में जाते हैं। हाँ, इमेज जे एक सॉफ्टवेयर है जो हमें बताएगा इसकी इंटेंसिटी कितनी है और इन बैंड्स की इंटेंसिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल ये बताता है कि इसकी इंटेंसिटी आई ऑफ दिस ये 1000 है। इंटेंसिटी ब्राइटनेस कितनी है वो देखता है, पिक्सल कितने हैं इसमें, व्हाइट कलर के पिक्सल वगैरह जो भी है। तो ब्राइटनेस इंटेंसिटी ये हम आराम से देख सकते हैं। जैसे लाइट कितनी ब्राइट है, या 5 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है ना, इनकी इंटेंसिटी लाइट होगी ना डिफरेंट। समझ में आ रही है? इसकी इंटेंसिटी, इसी फोटोग्राफ को उठाते हैं, हमें पता है कि हमने 5 माइक्रोलीटर लोड किया है, ये भी 5 माइक्रोलीटर लोड किया है, ठीक है? इसका 28 नैनोग्राम्स पर 5 माइक्रोलीटर है और ये इसकी हमें इसका हमें कंसंट्रेशन। अब इसकी इंटेंसिटी हमने जब देखी इमेज जे में डाल करके, ये हम सारा करेंगे आज, तो हमें इंटेंसिटी आई 1000। इसकी इंटेंसिटी हमें आई इससे 250। आई अननोन, आई एक्स होगा, आई लैडर। इंटेंसिटी में फर्क है, तो यहाँ पर दिख रहा है फोटो इंटेंसिटी में फर्क है, ये ज्यादा ब्राइट है, कम ब्राइट। अब हम इस बेसिस पर निकालेंगे कि अगर इसकी इंटेंसिटी से 1000, इंटेंसिटी हमें है कितना, मगर ये 28 पर 5 माइक्रोलीटर है, हम निकालेंगे पर माइक्रोलीटर। 28 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 5 5 25 23, ठीक है, 5.6। तो 1000 इंटेंसिटी इज इक्वलेंट टू 5.6 नैनोग्राम्स पर माइक्रोलीटर। अब यूनिटरी मेथड से हमें इंटेंसिटी 250 आई, तो 1 की कितनी होगी, 5.6 बाई 1000 इंटू 250, है ना? इजी, कोई मैथ नहीं, बाई 4, 5.6 बाई 4 कितना हुआ, और 1 का 4, 4 4 16। तो तुम्हें आया 1.4 नैनोग्राम्स पर, मगर तुम लोगों ने ये कितना लोड किया है, 5, तो डिवाइड बाई 5 करें। अब एक सवाल आप लोगों के लिए, मैंने अब क्या किया, मैंने एक और डीएनए लोड किया, से वो यहां पर आया। मैं किसी भी बैंड से कर, जो मैं किसी भी बैंड से करूं ना, तो मुझे सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसकी वहां से वो भी कम है, ठीक है ना? मैं किसी बैंड से कर सकता हूं, वो आपकी चॉइस है, वो आप देख लो कौन सा बैंड से करनी है। तो अब हम फॉर्मूला इस बैंड से करें, इसकी इंटेंसिटी से 800 है, क्या है, और तुम्हारी अननोन बैंड की इंटेंसिटी है 600। तुमने 5 माइक्रोलीटर लोड किया है, मुझे बताओ कि इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिफाई दिस बैंड।
800 इंटेंसिटी है। सिंपल यूनिटरी मेथड। तुमने लोड किया, इसकी इंटेंसिटी तुम्हें आई 600, तुम्हें इसको क्वांटिफाई करना है, इस बैंड को तुम्हें करना है इस बैंड से क्वांटिफाई। इस बैंड की 40 नैनोग्राम पर 5 माइक्रोलीटर कंसंट्रेशन है और इसकी इंटेंसिटी 800 है। 800 इंटेंसिटी हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 40, बट दिस इज 14/5। व्हाई? 2.8 पक्का? ठीक है, गुड। तो 1 इंटेंसिटी का क्या होगा? 2.8 इंटू 0 गया, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है, 4 1 4 4 4 ये 1.4 इंटू 3 3 4 12, 3 1 3, 2.8, राइट? ठीक है, तो ये दोगे 2 3 6, 2 4 8, 3 4 3 24, 3 2 6 7 8, 8.4/4 है ना, 4 2 8, 4, शाबाश। डिवाइड बाय 5 करेंगे ताकि पर माइक्रोलीटर आए। हम डीएनए सैंपल लेंगे अलग अलग, उसका आप खुद क्वांटिफाई करेंगे अपने बैंड को दोनों तरीके से। तो हम ग्रुप्स वही से बनाएंगे, हमारे जितने लेन्स हैं, लैडर 1 2 3 4 5 6 8 ग्रुप हम बना सकते हैं, ठीक है। 8 डीएनए सैंपल्स, 8 ग्रुप्स, तो दोनों तरीके से तुम लोगों को उनको क्वांटिफाई करना है। तुम लोग क्या करोगे, अपने 8 ग्रुप्स में एक एक ट्यूब लोगे, उसमें 999 माइक्रोलीटर वाटर डालोगे और वो डीएनए, फिर हम जो जेल वाला है उसमें हम करते 4 ही लोड, है ना, 2 ग्रुप को एक एक बैंड दे देंगे कि भाई करो क्वांटिफाई। लैडर मगर 5 माइक्रोलीटर ही यूज होगी। ओके, अब इसमें तुम्हें बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, दिख रहा है? तो 1 माइक्रोलीटर हम इस पे लोड करेंगे, इसको जो ये है, ठीक है, इस पे हम इसका स्क्रीन है 1 माइक्रोलीटर, दैट इज कॉल्ड एज अ नैनो ड्रॉप। नैनो माइक्रोलीटर में इसको डालते हैं, ठीक है। मगर डालने से पहले हम क्या करते हैं, 1 माइक्रोलीटर थोड़ा इसको एरर है थोड़ा, तो हम क्या करेंगे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ना ये, तो विल प्रेस डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ओके। और सबसे पहले हमें मगर ब्लैंक से पहले हम क्या करेंगे, एक बार विल टेक 1 माइक्रोलीटर, विल पुट इट और इसको उठाइए, मैं इसको ऐसे सब हल्के से, ज़्यादा सो वो नहीं कर रही, वो रंद शुन क्या, ठीक है, और यहाँ से इसको मैं सब, मगर ये मैं करूँगा एक्सरसाइज 2 बार, ठीक है। नहीं, थोड़ा देखना पड़ेगा ये, ठीक है, ये मैंने किया, ये मैंने हल्के से साफ किया, ओके, हो गया साफ। नाउ आई विल टेक 1 माइक्रोलीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, जो डिस्टिल्ड वाटर हमने डाला है डीएनए जिसमें डाइल्यूट किया है, ये हम डालेंगे इसमें ऐसे, ठीक है, इसमें आ गया, और इसको 1 माइक्रोलीटर करेंगे, ठीक है, और इसको करेंगे बात, एंड देन आई विल प्रेस लैप। ठीक है, हो गया। अब ये मेजर का ये ऑन हो गया, ठीक है। अब डिस्टिल्ड वाटर है तो मैं डिस्टिल्ड वाटर की टिप से यूज़ करता हूँ, टिप बताने के बाद प्लास्टिक वेस्ट भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1, हाँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से अगर तुम्हें नहीं मिलाया होगा तो हमें डीएनए अच्छी नहीं आएगी, तो थोड़ा सा, क्योंकि ये तो हमें फेंकना है, हमें डीएनए को कुछ नहीं करना है, तो यू विल हैव टू डू इट विगरसली थोड़ा सा। एंड वो मैंने साफ़ किया, तो मैं इसको उठाऊँगा पहले, तो मैंने इसमें ये डाला था, इसको मैं हल्के से साफ करूँगा, ठीक है। एंड आई विल टेक 1 माइक्रोलीटर ऑफ दिस डीएनए, ठीक है, एंड स्लोली पुट इट ऑन, and I'll put this and I'll do medium. ये हमें 260 पर भी देगा, 260/280 भी देगा, ठीक है। लिखो तो बहुत कम है, देखो ना, पीक ज़्यादा 260 पर उठी नहीं है,
ठीक है ना। तो इसमें उतना DNA क्यों नहीं यहाँ पर फिर से, तो दूसरा टेस्ट करेंगे, मे बी आ जाएगी थोड़ा, एक बार फिर से देखते हैं कि गड़बड़ तो नहीं हुई। ठीक है, इमेज हमने खोला, तो हम ये जाएंगे, हमने एक फाइल अपनी जो यहाँ पर निकाली है उसको सेव किया है, पहले वो तो सेव तो कर लेते था ना, वो सब पता है। ओपन, ये है मेरी फाइल और मैं इसको जाऊँगा ओपन। ओके, दिख रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये जो लैडर है कितने माइक्रो लोड हुई थी? 5। नहीं, ये कुछ नहीं है, 5 माइक्रोमीटर लैडर। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा कैलकुलेशन करूँगा। अब जैसे ग्रुप 1 और 2 है, अब पहले लेंगे ग्रुप 1। ठीक है, पहले मुझे बताओ ये लैडर कौन सी थी? 1 की भी 1 की भी थी ना, ये सिलेक्ट करेंगे ये वाला। ठीक है, हाँ। और मैं यहाँ जाकर इसको ऐसे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर रखकर ऐसे सिंपल सिलेक्ट करना, मुझे कुछ नहीं करना। ओके, किया। अब मेरे को जाना है एनालाइज, मगर क्या ये पूछोगी मेजरमेंट्स। ओके, सेट मेजरमेंट का ये खुलेगा, तो तुम्हें एरिया वगैरह, कभी हमें एरिया भी ज़रूरत होता है, जैसे हम वूंड ही नहीं ऐसे में करते हैं, एरिया हमें ज़रूरत होता है, तुम्हें एरिया ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत है इन सब में इंटीग्रेटेड डेंसिटी, जो ऑलरेडी क्लिक करके यहाँ पर है, सिलेक्ट करके है इंटीग्रेटेड डेंसिटी। ठीक है, ये आपको देगा क्या, ये आपको इंटेंसिटी देगा इस बैंड की। ठीक है, तो ये सिर्फ सेलेक्ट करूँगा मैं। ओके एंड ओके, ठीक है, ओके हो गया ना सिलेक्ट। अब ये सिलेक्टेड है ना, इसमें डालूंगा मैं एनालाइज एंड मेजर। तो यहाँ पर तुम्हारा एक और विंडो खुलेगा जो बता रहा हूँ, लिखो ज़रा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, लैडर का है ना, लैडर का इंटेंसिटी है ना, बैंड 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 138649 सर आपने 8-9 49। ये क्या है इसकी इंटेंसिटी या इंटीग्रेटेड डेंसिटी बोल सकते हैं। अब मैं क्या जाऊँगा, मैं जाऊँगा वापस। ठीक है, अब मैं करूँगा इसको सिलेक्ट यहाँ ऐसे करके, तो ये स्मेयरिंग है, इसको मैं नहीं लूँगा, स्मेयरिंग को नहीं लूँगा मैं। ठीक है, मैं इसको लूँगा, और फिर वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट किया है मेजरमेंट्स, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा एनालाइज मेजर, ये देगा कितनी 4 5 8 9 7 बैंड ग्रुप 1 क्या हुआ 4 5 8 9 7 ठीक है। अब कभी होता है कि कहीं मैं 22 तो नहीं कर रहा हूँ, जैसे ये बहुत ज़्यादा एरिया तो एरिया बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, तो मैं उठाकर क्या कर सकता हूँ, मैं इसी को यहाँ उठाकर ऐसे रख सकता हूँ। हो गया, इतना बड़ा था ना, इतना बड़ा था ना। ठीक है, मैं पूरा भी ले सकता हूँ, कोई इशू नहीं। अभी थोड़ा सा बैलेंस रहने के लिए जितना मैं एरिया करके यहाँ कंप्लीट करूँ उतना एरिया यहाँ भी था। जैसे एक मिनट ऐसे रुको, अगर मैं यहाँ ऐसे करूँ, ठीक है, ये है ना इतना एरिया, मैं करूँ एनालाइज मेजर। ठीक है, फिर इसी को लेकर मैं ले सकता हूँ ऊपर, इतना लेकर मैं करूँगा मेजर। ठीक है, आ गया ना, देखो डबल आ गया ना, है ना, आ गया ना, डबल आ गया ना वैल्यू, क्योंकि इंटेंसिटी ज़्यादा है। अब अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँगा, इसको ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, एनालाइज मेजर। ठीक है, दैट मीन्स कि ये हमें इंटीग्रेट डेंसिटी जो कितना इंटेंसिटी है। अब जो है ये वाले वैल्यू ठीक है। ठीक है, नाउ यू नो मैं कहाँ जा रहा हूँ। अच्छा मैं सॉरी, तो ग्रुप 1 और 2 है ना ये। आप जैसे 1 लिखिए पहले, ग्रुप 1 कहाँ ये लिखा मैंने, बैंक ग्रुप बैंड ये है ना,
सर फिर तो ऊपर वाले की भी चेंज हो गई थी। और कोई बात नहीं, मैं कहूँगा ना 2 8 7 680 6 8, ठीक है। और ऊपर वाला ये कौन सा, ये तो है 125907 5, 125907। ठीक है। और तीसरे की क्या हुई, ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की 435097 435097 नैनोग्राम। ये एक्चुअली हम नैनोग्राम में ही थे, पर 5 है माइक्रोलीटर क्या 5.5 माइक्रोलीटर। अब अगर 1 माइक्रोलीटर का होगा तो 50/5 5 माइक्रोलीटर, ठीक है। तो 1 माइक्रोलीटर इज इक्वल टू 50/5 हो गया 10। सर अगर हमें फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो हमें पर 5 में देना है वैल्यू या फिर वो डजंट निकालना है? मैटर, कोई मसला नहीं, उतना कोई इशू नहीं। ये क्यों टेढ़ा हो गया, च्युइंगम है क्या? नहीं सॉरी 10 गया माइक्रोग्राम 1। पर मिल हो गया तुम्हारा कितना। 1 इंटेंसिटी कितनी है इसकी, इंटेंसिटी कितनी है इसकी 1 2 907 इक्वल टू इतना माइक्रोग्राम्स, है ना, ठीक। तो 1 इंटेंसिटी इक्वल टू 10 बाई इतना, ये इंटू 5907 हो गया तुम्हारा। इस बैंड की इंटेंसिटी तुम्हारी पहले की आएगी 28 जरा करो 80। ये कैलकुलेटर है, तो यू हैव 10 इंटू 28 बताओ ना 287680 80 डिवाइड बाय इक्वल टू डिवाइड बाई 5907 तो 22 तुम्हारा नैनोग्राम पर 5 लेकिन आया इक्वल टू 22 नैनोग्राम पर, क्योंकि तुमने 5 माइक्रोलीटर यूज किया अब अगर एक के लिए तो डिवाइड बाई 5, तो तुम्हारा जो है 1 माइक्रोलीटर 4.5 4.5 बस है ना अभी सबको। ग्रुप 2 इमेज जे मैं ऐसे खोलता हूँ, ये सिंपल सॉफ्टवेयर है, कोई वो नहीं है वेरी। इमेज जे आप डालेंगे किस में, गूगल पे यू विल गेट, फ्री सॉफ्टवेयर है, इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर, ओके। सो सिंपली यू गो टू फाइल ओपन, जो हर किसी सॉफ्टवेयर में करनी होती है। सो देयर इज नथिंग डिफरेंट अबाउट इट। तो आपका ये खुल जाएगा यहाँ पर, और इमेज 1 एंड ओपन, ठीक है। So actually I have 3 screens because I want to multitask. मैं एक स्क्रीन से काम नहीं हो पाता, so don't take it. इतना something fancy. मैं यहाँ भी काम कर सकता हूँ, यहाँ से देख सकता हूँ, imaging कर सकता हूँ. I have to do a lot of imaging. That's why we have 3 screens. Okay. So open the image. Now this is our reference. We know आपके फोन पे इमेज आई होगी कि ये बैंड कितने केबी का है और कितना इसका कितना माइक्रोग्राम नहीं कितना वेट, क्वांटिटी लड्डू कितने लड्डू 20 लड्डू हर 1 किलो में 1 किलो, तो ये दिस इज 1 किलो मींस कि एक इसका क्या मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर वेट है इसका कितना केबी तो हो गया, तो 1 केबी है, 1 केबी है 10 केबी 10 केबी इसका, फिर इसका वेट कितना, क्वांटिटी कितना है इसका 50 mg 50 mg पर माइक्रो नैनोग्राम, ठीक है। इतना ये इंटरेस्टिंग थर्ड बैंड, ये इसका कितनी है जरा बताओ। थर्ड का देखो इस पे नहीं 1 2 3 4 5 6 ऊपर से ऊपर से 6 ब्राइटेस्ट 3 केबी और कितना 100 का तो हमने 100 नहीं किया ना इससे पहले। कोई मसला नहीं 100 नैनोग्राम्स है ना। तो हम अगर इसको रेफरेंस लेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, विल गो हियर, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल, ठीक है। देन विल सिलेक्ट दिस, सिलेक्ट तो करना होता है ना ऐसे करके, इसको ज़्यादा भी नहीं होना है, जितना है उतना ही लेना है, हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हम ये इंटीग्रेटेड डेंसिटी देता है असल में, जिसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, साइंटिफिक टर्म में इंटीग्रेटेड डेंसिटी बोलते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ जाऊँगा एनालाइज और सेट पैरामीटर्स। यहाँ पर मैं सिर्फ ये खुलेगा नया विंडो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं सिर्फ करूँगा आपका इंटीग्रेटेड डेंसिटी ऑलरेडी ये है, ठीक है, सिलेक्टेड। अगर हमें कुछ और मेजर, हमें जैसे बोलना है माइक्रोस्कोपिकली ये कितनी लेंथ है, तो हम इसमें लेंथ लगाएंगे। अगर हमें माइक्रोस्कोप बोलेगा इसमें इसका एरिया कितना है, तो इसमें एरिया रखेंगे, विल कीप द एरिया, बट हियर वी वांट इंटीग्रेटेड डेंसिटी, सो विल कीप इंटीग्रेटेड डेंसिटी। सिलेक्ट हो गया, अब मैं फिर से एनालाइज में जाऊँगा एंड विल एज मेजर। तो ये आपकी विंडो खुलेगी एक और नई, तो इट सेज इसकी इंटीग्रेटेड डेंसिटी लिखो कहीं पर, दिव्या, शिवांशी, प्रियंका, क्या नाम तुम्हारा, प्रियंका 179787
वाह, क्या क्या फिगर है 179787 है ना कि नहीं? समझ रहे हो? तुम्हें भी समझ आ रहा है? तो विल दैट मीन्स ये बताता है कि दिस 5 माइक्रोलीटर इज कितना नैनोग्राम था ये? 1797 नहीं, कितना 100 तो 100 नैनोग्राम्स पर 5 माइक्रोलीटर. दैट मीन्स 20 माइक्रोग्राम्स पर माइक्रोलीटर. 5 by 100 5 होगा ना, 20 माइक्रोग्राम्स होगा ना सीधे. Yes. पर 5 में इतना है, 5 माइक्रोलीटर में 100 माइक्रोग्राम है, तो 1 माइक्रोलीटर में कितना होगा? 20 होगा ना 20. Yes, sir. तो ये इसी क्या है? ये इसी कंसंट्रेशन है. तो दिस बैंड हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 20 नैनोग्राम्स पर माइक्रोलीटर एंड हैज एन इंटेंसिटी ऑफ दिस. ये तुमने लिखा कहीं पर इंटेंसिटी? ठीक, गुड. अब यही मैं उठाकर क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करके इसको ले जाऊंगा 1 2 3 4 5 इस वाले बैंड के पास. एरिया में सेम रखूंगा. एरिया में चाहिए, एरिया बाइस नहीं आना चाहिए उसमें. क्या जैसे रे जब शुरू करते हैं तो सबको एक जगह से शुरू करनी है. मैं एरिया अगर ज़्यादा कम हो गया ना तो ये हमें फिर एरर दे सकता है. हमें सेम एरिया में इंटेंसिटी का मीन हमें देखना है, चेक करना. ठीक है. तो 1 2 3 4 5. तो मैं सिर्फ ये वाला बैंड जिसका बैंड है वही लूँगा, ये वाला नहीं लूँगा. ये स्लो चलता है, हमारी स्पीड चलने लगे तो फिर हम दौड़ाएंगे सबको. ठीक है. तो जहाँ पर ब्राइट है वहाँ पर रखूँगा मैं इसको. ठीक है. ठीक है, रखा मैं वहाँ सेट किया. अगेन आई विल गो टू एनालाइज एंड आई विल मेजर. तो कितना है इसका? रखो 522297 3 बार 2 95 सॉरी. हाँ ठीक है. Yes, sir. ये ग्रुप कौन सा हो गया? 5 आप जाएंगे ग्रुप 6 पे. ठीक है. नेक्स्ट में इसे उस बगल में ले जाऊंगा. ठीक है. एंड आई विल एनालाइज एंड मेजर. इंटीग्रेटेड में एक बार सेट किया तो वो चलेगा, उससे कोई इशू नहीं होगा. 574113. हाँ. वी नो 10 दिख रहा है 10 सॉरी 100 है ना. 100 माइक्रोग्राम पर मिल पर 5 माइक इज इक्वल टू 20 माइक्रोग्राम पर Nanogram. पर माइक्रोलीटर. सॉरी नैनोग्राम. हाँ ठीक है, नैनोग्राम है ना पर माइक्रोलीटर. इसकी इंटेंसिटी कितनी है? इंटेंसिटी ऑफ First 179787 इंटेंसिटी. ठीक है. इज इक्वल टू 20 नैनोग्राम्स पर माइक्रोलीटर. तो डिवाइड बाय ये यहाँ आएगा 179787 इंटू. अब हम देखेंगे पहले बैंड की इंटेंसिटी कितनी है? 522 है ना. 295. अब जरा करो, आ गया ना. अगर आप खोलेंगे ठीक है ना, इसमें हम अपनी जो फाइल इमेज है उसको सिंपली ओपन करना है. ठीक है. हमने यहाँ पर सेव की डेस्कटॉप पे, तो वहाँ हम करके इसको ओपन कर देंगे तो अपनी इमेज जो है पूरी हो जाएगी. ठीक है. इसमें यहाँ जाता हूँ. ठीक है. तो ये आपकी जेल है और आपका तीसरे ग्रुप का ये बैंड है, चौथे ग्रुप का ये बैंड. कोई शक? और ये लैडर है. हमें पता है ऑलरेडी लैडर का ये पहले वाले का इंटेंसिटी है आपका 50 नैनोग्राम्स पर 5 माइक्रोलीटर. कितना? जो हमने अभी उस पर देखा है ना. ठीक. तो हम अब इसकी इंटेंसिटी मेजर करेंगे पहले. दैट इंटेंसिटी इज योर दिस कंसंट्रेशन. ठीक है. वो इनाबत गई क्या? मैं देखना चाहता इसकी इंटेंसिटी कितनी आई थी. कैसे ज़्यादा दिखा. ये मैं करूँगा क्लिक इस पर. ठीक है. दूसरी साइड में क्या कर मैं करूँगा इसको सिलेक्ट. इसको मैं करूँगा सिलेक्ट. ठीक है. हाँ. और मैं यहाँ पर जाऊँगा अब एनालाइज और सेट मेजरमेंट्स. तो ये खुलेगा आपका ये. कोई बात नहीं. तो इसे हमें सेट करना इंटीग्रेटेड डेंसिटी जो ऑलरेडी सेट है. ठीक है. अगर मूविंग ऐसे करना होता तो एरिया भी देख सकते हैं. कॉलोनी नंबर हमें काउंट करना हो तो इसमें ना कितने वो है वो भी जा सकते हैं. ठीक है. तो जो है हमने कैसे इंटीग्रेटेड डेंसिटी. अब मैं करूँगा इसे अगेन जाऊँगा एनालाइज और मेजर.
ठीक है, तो तुम्हें खुलेगा ये यहाँ पर दूसरा विंडो। मुझे बताओ 10 KB, 6 KB, 6 KB, 4 KB, 3 KB। 3 KB स्टैंडर्ड है ब्राइड लाइन, ये भी ले सकते हैं हम, यही लेते हैं हम 3 KB का। तो हम क्या करेंगे, छोड़ो इसको, हम लेंगे ब्राइड। ये कितना है 5 माइक्रोलीटर लैडर। कितना, ये कौन सा वाला था, मॉइस्चर रेट बताओ ना। 3 KB, 3 KB इज कितना इंटरेस्ट है इसका, 3 KB हो गया ना, कितना 100 नैनोग्राम्स पर 5 माइक्रोलीटर। कितना हो गया, इक्वल टू डिवाइडेड 5 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 20 माइक्रोग्राम्स पर माइक्रोलीटर। कोई शक, ठीक है, तो जो 3 साइड्स। अब क्या आप करेंगे, अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और ये बैंड हम, अच्छा एरिया हम रखेंगे सेम, ठीक है। तो मैं थोड़ा अच्छे से कर लूँ, ठीक है। और उसमें जाऊँगा यहाँ पर एनालाइज में और करूँगा मेजर। तो मुझे इसने इसकी इंटेंसिटी दी, लिखो कोई 3.0, ठीक है, ठीक है, आ गया ना ये। अब यही उठाऊंगा मैं, इसको ले जाऊंगा मैं तुम्हारे इस बैंड को, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा इसका साइज जो है ना, जो स्क्वायर का सब सेम हो, चेंज ना हो। हमें इंटेंसिटी मेजर करनी है। क्या पता मैं ज़्यादा स्क्वायर बढ़ा लूँ तो मेरे को, हाँ, तो मुझे हमेशा वो बायस नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यही साइज का लेकर आई विल पुट इट, जहाँ पर ब्राइटनेस मेरा होगा वहीं पर लिखूँगा। मैं कहीं भी ले सकता हूँ, मेरा अपना बैंड है, ठीक है। ठीक है, और मैं करूँगा इसको एनालाइज। तो कितना आया 196। ये हो गया ग्रुप 1, ग्रुप 3 का है ना। आप ग्रुप 4 का है, यही मैं ले लूँगा बगल में, ठीक है। हाँ ग्रुप 4, ये हो गया 4th बैंड, ग्रुप 4। और हो गया अगेन एनालाइज मेजर। तो ग्रुप 4 का लिखो तुम 7790। तो अब जो हमें फॉर्मूला पता है, हमें पता, सॉरी, हमें पता है कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, 18294 थी ना। तो मैं क्या करूंगा, 18294 इक्वल टू कितना माइक्रोलीटर्स, कितना ये इंटेंसिटी कितना माइक्रोग्राम्स, 20 माइक्रोग्राम। एक मसला हम कर रहे हैं 20 माइक्रोग्राम पर 5 माइक्रोलीटर, मगर इंटेंसिटी तो 5 माइक्रोलीटर की है ना। बेटर 100 डिग्री, पता है क्यों, 100 माइक्रोग्राम पर 5 माइक्रोलीटर इक्वल टू कितना, 182 है, ये है, 1944 क्या हो, वाइट 4, ठीक है। अब यूनिटी मेथड से इसको हम नीचे लाएंगे, 1 इंटरसेप्ट इक्वल टू 182,944 इंटू तुम्हारे बैंड नंबर 3 की इंटेंसिटी कितनी है, वो 633,196, ठीक है।
तो ये हमें देगा पर 5 हम उसको 20 लेंगे, नो इशूज है ना, हमको 20 लेंगे, 20 माइक्रोग्राम पर माइक्रोलीटर, ठीक है। तो 20 इंटू 633196 डिवाइडेड बाई 1829 तो कितना आया? तो है इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा इससे, तो 69.22 माइक्रोग्राम्स पर 5 माइक्रोलीटर। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही लिया ना, नहीं, क्योंकि हमने ये भी 5 माइक्रोलीटर लोड किया था ना, ये 5 माइक्रोलीटर की इंटेंसिटी है। तो डिवाइडेड बाय 5 अगर तुम करेंगे तो तुम्हारी कंसंट्रेशन आएंगी 13.8 माइक्रोग्राम्स पर माइक्रोलीटर। तो तुम्हारी जेल से भी तुम्हारा समझ आ गई बात? सबको समझ आ गई? गुड। 2786 तो 64.83 आएगा तुम्हारा पर 5 माइक्रोलीटर का, डिवाइड बाय 5 12.9 है इसकी कंसंट्रेशन, 12.9 माइक्रोग्राम सॉरी नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर, ठीक है। तो स्मेरिंग की वजह से क्या होगा, तुम्हारे नैनो ड्रॉप इस स्मेरिंग को भी रीड करता है, क्योंकि आपका 260 पर एब्जॉर्बर्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए की होती है, चाहे वो स्ट्रैंड हो चाहे वो टूटा हुआ हो। 260 पर उसकी क्या होगी? ओडी 260 पर उसकी वो सारी की ओडी ले लेगा, मगर यहाँ पर हमने सिर्फ ये वाला रेजिडेंस चेक किया, तो हमें सिर्फ इसकी इंटीग्रेटेड रेजिडेंस आई, तो हमारा डेटा साथ सेम नहीं आएगा, इसका हमें कम आएगा, उसका ज़्यादा आएगा। मगर जहाँ बैंड बिल्कुल जो है, देखो यहाँ पर है ये, यहाँ भी इसका किसी का, हाँ इनका ठीक आएगा। अगर इनका हम ओडी लेते ना फिर इनको ऐड करते सबको, तो हमारा वो सेम आता, तो आपने नहीं किया, जरूरत भी नहीं करनी। तो ये तुम्हारा आज का एक्सपेरिमेंट था, अटेंडेंस दे दो।